बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू उस ज़ात के नाम से जो किसी नाम का मोहताज नहीं, जिसने जिंदगी को तख्लीक किया, उसको उसकी नशोनुमा के लिए न सिर्फ तमाम तर वसाइल पैदा किए बल्कि उसको इर्तिकाई अमल से भी गुजारा। आज का जो दिन है, ये जो हमारा सेशन है, ये 3 दिन पर मुहित है। डेली बेसिस पे ये तकरीबन 40 मिनट का होगा। क्वेश्चन आंसर भी डेली बेसिस पे होंगे। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहले हिस्से में इंडस्ट्री का जिक्र है, दूसरे हिस्से में जो है वो इकोनॉमिक्स का जिक्र है, और तीसरे हिस्से में जो है वो हमारे पास अपॉर्चुनिटी का जिक्र है। तो ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, और तीनों हिस्सों की जो एक अहमियत है वो तीनों दिन में बहुत जरूरी है। कोई एक दिन भी आप मिस करते हैं तो आप ऐसा ही है जैसे मूवी को हम दरम्यान में से एक आधा क्लिप देख लेते हैं, तो हमें पूरी मूवी उससे समझ नहीं आ सकती। अगर ये 3 दिन का आप सेशन अटेंड करते हैं, आई एम श्योर कि आप खासतौर पे इकोनॉमिक्स और इस इंडस्ट्री के हवाले से ना कोई आपको डॉच कर पाएगा और ना आपका कोई बेसिक क्वेश्चन बाकी रहेगा। इसलिए ये 3 दिन बड़े जरूरी है और ये लाजमी अटेंड करने हैं। और जो भी दोस्त आपका सिस्टम में ज्वाइन होता है, तो आप ये अपने तरफ श्योर करेंगे कि वो इस 3 दिन के ट्रेनिंग सेशन से लाजमी गुजरे। इंशाल्लाह जब हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आगे भी कुछ ट्रेनिंग डिजाइन कर रहा हूँ, तो आम लोगों को हम ये भी सिखाएंगे कि काम करना कैसे है, कि अच्छा फिर ट्रैफिक कहाँ पे मौजूद है, हम कहाँ से अपनी टीमें बिल्ड कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टीम बिल्ड करना भी होता है। वो हम कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी आम कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे इर्द गिर्द होते हैं मुख्तलिफ तरह के, हम उनके ऊपर आज बात करेंगे कि इंडस्ट्री के हवाले से बहुत सारा लोगों का एक होता है जिससे आप जिक्र करेंगे। जैसे इंडस्ट्री का जिक्र करते हैं और वो आपको कहते हो ये तो वो फलां का नाम ले लेते हैं, जैसे टाइम्स का नाम ले लेते हैं, वो तो नहीं है, या किसी और कंपनी का नाम ले लेते हैं, ये वो तो नहीं है। अब हम वहाँ पे डबल हो जाते हैं कि इसको मैं क्या बोलूँ कि हाँ वही है, नहीं फिर हम बोलते हैं नहीं ये वो नहीं है। लेकिन जैसे हम जस्टिफिकेशन देने के काबिल ही नहीं रहते, हमारा अपना टेम्पो टूट जाता है। उसकी बेसिक वजह क्या है, हमारा अपना टेम्पो टूटता है, हमारे पास पूरा नॉलेज नहीं होता, हम इस इंडस्ट्री को ओवरऑल नहीं जानते। पाकिस्तान में आज तक जिस बंदे ने भी नेटवर्क मार्केटिंग सीखी है, उसने दूर से खड़े होकर दरिया में पत्थर फेंका है, उसे गहराई का नहीं पता चला, बस उसने दूर से खड़े होकर फेंका है पत्थर और फिर उसे गहराई मालूम करने का अंदाजा किया। तो इसलिए आज ये जो हमारी जो स्लाइड्स चलेंगी, ये बाकायदा तौर पे रिसर्च बेसिस के बाद में जाके आप अपने तौर पे गूगल पे वेरीफाई भी कर सकते हैं। हम चलते हैं अपनी स्लाइड्स की तरफ। 4 साइड टॉपिक एज यूजुअल, व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज ई-कॉमर्स, व्हाट इज इकोनॉमिक्स एंड व्हाई इकोनॉमिक्स। ये 4 टॉपिक हैं जिनके ऊपर हमने सबसे ज्यादा बात करनी है आज। व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग की एक तो ट्रेडिशनली जो भी एक टिपिकल उसकी जो डेफिनेशन है वो यहाँ लिखी हुई है। नेटवर्क मार्केटिंग इज द बिजनेस मॉड्यूल दैट डिपेंड ऑन अ पर्सन टू पर्सन सेल बाय इंडिपेंडेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफन working from home. A network marketing business may require you to build a network of business partner or sales people to assist with lead generation and closing sales. मैं आपको अपने आसान अल्फाज में समझाता हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेल और नेटवर्क मार्केटिंग इनके दरमियान ही फर्क नहीं जानते थे, ये दोनों को एक ही समझते हैं। मैंने लॉट्स ऑफ टाइम कुछ लोग आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं कि मेरा 18 साल का तजर्बा है, मेरा 12 साल का तजर्बा है। मेरा एक बड़ा सादा सा सवाल होता है, मुझे ये बताओ नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेल में क्या फर्क है? लोग यही नहीं जानते होते। डायरेक्ट सेल कोई भी कंपनी जो डायरेक्ट अपने कंज्यूमर को अप्रोच करती है, वो जो भी प्रोडक्ट या सर्विस सेल करती है उसको डायरेक्ट सेल बोलते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि जब भी आप अगर फर्स्ट किया आप किसी कंपनी की तरफ से एक प्रोडक्ट किसी को डायरेक्टली सेल करते हैं, तो ये डायरेक्ट सेल में आता है या एफिलिएट मार्केटिंग में आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप हमेशा नॉन पर्सन्स को प्रोडक्ट्स बेचते हैं या सर्विस बेचते हैं। आपको फर्क महसूस हो गया होगा कि डायरेक्ट सेल जो हम ट्रेडिशनली डायरेक्ट सेल है, उसमें हम अननोन लोगों को भी जो है वो प्रोडक्ट प्रेजेंट करते हैं और उनको बताते हैं। इन नेटवर्क मार्केटिंग आप नॉन पर्सन्स को जो है वो अपनी अपॉर्चुनिटी अपना या प्रोडक्ट जो है वो प्रेजेंट करते हैं। अब वो आपके नेटवर्क का हिस्सा होता है। इस बिजनेस मॉड्यूल को नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग के 3 मेन टाइप्स हैं। ये 3 तरह की होती है। कुछ लोग इसकी सर्विसेज और प्लान में कैलकुलेशंस निकालते हैं, उनको नाम दे देते हैं सिर्फ लोगों को उलझाने के लिए कि ये बाइनरी है, ये स्पाइडर नेट है, ये ऑटो नेट है, ये मैट्रिक्स है, ये मल्टी लेवल है। ये जस्ट ये यहाँ से फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बैंकिंग सेक्टर है, अब बैंकिंग एक इंडस्ट्री है। अब उसमें काम करने वाला जो भी बैंक होगा, अब एमसीबी और है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड और है, इन दो के दरमियान जो फर्क होगा वो सर्विस और प्रोडक्ट में होगा, बाकी काम एक ही करेंगे। तो जो बंदा भी आपको ये बोलता है कि वो ये टाइम्स की तरह है, तो भैया एक बात ज़हन में रखो कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में डील करते हैं, या नेटवर्क मार्केटिंग का जब भी नाम आएगा मॉड्यूल मिलता जुलता होगा। अब उसमें अगर कोई बंदा ये कहता है जी ये तो फलान से मिलता जुलता है, तो ये ऐसी बात है जैसे कि एक बंदा एमसीबी बैंक से निकल के स्टैंडर्ड चार्टर में घुसता है और कहता है वो ये मैं किधर आ गया, ये भी तो उसी तरह के हैं जिस तरह एमसीबी वाले हैं, यू नो। सो इंडस्ट्री जब एक है तो उसमें जो काम होने वाला काम है वो भी एक जैसा होगा।
सो तीन तरह की है, प्रोडक्ट बेस्ड है, सर्विसेज बेस्ड है, आरओआई बेस्ड है। अब प्रोडक्ट बेस्ड में क्या क्या होता है हम देखते हैं। चार कंपनीज है जिनका मैंने यहाँ जिक्र किया, वैसे बहुत सारी हैं और इस टाइम पूरी दुनिया में ब्रांडिंग में नेटवर्क मार्केटिंग पहले नंबर पे है, ब्रांडिंग करने में नेटवर्क मार्केटिंग पहले नंबर पे है। इसके अलावा कोई भी ऐसा जो वैसे तो मेथड है क्या नाम है ब्रांड बनाने के, ब्रांडिंग करने के, बट फास्टेस्ट जो तरीका है वो नेटवर्क मार्केटिंग है। एमवे कंपनी है जो 1959 से मार्केट में खड़ी हुई है, तकरीबन 61 साल उसको मार्केट में हो चुके हैं। 61 साल से मार्केट में है। इसके पिछले साल का 2019 का जो रेवेन्यू है $8.8 बिलियन है, ठीक है, अमेरिकन की कंपनी है, तो ये 61 साल से चल रही है। अगर नेटवर्क मार्केटिंग फ्रॉड है तो फिर इसको भी बंद हो जाना चाहिए, इसको भी नहीं चलना चाहिए, बट ये बड़ी जबरदस्त तरीके से चल रही है। एवन है $5.5 बिलियन का रेवेन्यू था, 1886 में बनी है, इसका 134 साल हो गए या 34, बाय मिस्टेक मैं लेके आऊं, 134 साल इसको हो चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो हर्बलाइफ है $4.9 बिलियन का जो है ये वर्थ रखती है, बिजनेस अब रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। 1980 में ये बनी है, 40 साल इसको मार्केट में हो चुके हैं। उसके बाद हमारे पास डीएक्सन है, ये मलेशियन बेस्ड कंपनी, $1.3 बिलियन का इसने रेवेन्यू जनरेट किया और ये 27 साल इसको मार्केट में हो चुके हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने की है वो क्या है, हर्बलाइफ पाकिस्तान में आई, लोग समझते हैं कि जो कंपनी अपना सेटअप क्लोज करके चली गई वो 2 नंबर कंपनी थी या वो फ्रॉड कर गई। दरअसल प्रोडक्ट में फ्रॉड पॉसिबल ही नहीं है। आप पैसे देते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं। हाँ, प्रोडक्ट में फिर लोग क्यों कहते हैं कि ये फ्रॉड है, क्योंकि जब भी प्रोडक्ट में आप पैकेज बेचेंगे तो फिर मतलब लोग इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेंगे। लाइक दो तरीके हैं, एक ये है कि मैं प्रोडक्ट प्रेजेंट करूं और साथ पैकेज दूं, सेल में प्रोडक्ट करूं और मैं साथ पैकेज भी लगवाऊं। एक तरीका तो ये है, इसमें सिनेरियो या माइंडसेट कस्टमर का चेंज होता है। एक तरीका यह है कि मैं उसको प्रेजेंट पैकेज करूं और प्रोडक्ट मैं उसे दूं। अब इसमें माइंडसेट और है, जिसमें आपने पैकेज बेचा और प्रोडक्ट वैसे दे दी, उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है, वो यूज भी नहीं करेगा। इसलिए बहुत सारी कंपनियां हमारे मार्केट में मौजूद है, 18 साल से 20 साल से मौजूद है, लेकिन उनकी प्रोडक्ट वर्थ नहीं बना पा रही। उसकी बेसिक वजह यह है कि उसका पैकेज बेचा गया। अब जिस बंदे ने पैसे लगाए पैकेज के लिए, वो ये बैठ के सोचना शुरू करते हैं पैसा कहां से आएगा, वो फिर उसको इन्वेस्टमेंट में लेता है। आप अगर उसे क्या कहते हैं जनाब आपको जो पैसों की प्रोडक्ट मिली है वो प्रोडक्ट नहीं लेना, जब वो कहता है यार ले जाओ उठा के, मेरे किसी काम की नहीं है। लेकिन आप अगर प्रोडक्ट बेचते हैं और साथ पैकेज लगाते हैं तो फिर वो आपसे ये क्वेश्चन नहीं करेगा, क्योंकि आपने प्रोडक्ट प्रेजेंट किया, उसने पैसे दिए, प्रोडक्ट ले ली, बात खत्म। उसके बाद आप उसका पैकेज भी लगा दें, उसकी आईडी भी बना दें, उसको नेट भी समझा दें। अब जब नेट उसको समझाएंगे उसे बुरा भी नहीं लगेगा, नहीं करना चाहता कोई बात नहीं, उसने पैसे दिए, प्रोडक्ट ले ली, बात खत्म। हमारे यहाँ तो उसका काम और भी आसान है, मैं वो आगे जाके डिस्कस करूंगा। सो ये ऑल ओवर द वर्ल्ड 134 साल की इंडस्ट्री है, कोई मजाक नहीं है, ठीक है। इतनी बड़ी इंडस्ट्री के साथ आप अपना कैरियर जोड़ते हैं। मैं हर्बलाइफ की बात कर रहा था, हर्बलाइफ पाकिस्तान में आई, लेकिन पाकिस्तान में चूंकि पैकेज बेचा जाता है और ये कंपनियां प्रोडक्ट बेचती हैं, इसलिए तो आज तक ना इनका नाम बदनाम है और ना इनकी वैल्यू कभी डाउन हुई है, ना इनका रेवेन्यू कभी डाउन हुआ है। पाकिस्तान में पैकेज बेचा जाता है, इसलिए ये अपना सेटअप क्लोज करके यहाँ से वापस चली गई, इन्होंने फ्रॉड नहीं किया। सो अगर कोई बंदा आपको कहता है कि जनाब आपको एक तो अंदर से मुतमईन रहना चाहिए, आप 134 साल 150 साल इंडस्ट्री के साथ काम कर रहे हैं, वो मजाक नहीं है, कोई ये कोई अल्लाह माफ करे, मैं आपको कोई मोटिवेट नहीं कर रहा। गूगल पे उठा के देखें, नेट पे उठा के देखें, इतने जो बड़ी इंडस्ट्री है उसके साथ कंपैरिजन करें। जो बंदा जो भी काम कर रहा है उसको कहो कि यार इंडस्ट्री में ला लेते हैं, बात खत्म। कि तुम मतलब जिस इंडस्ट्री में तुम काम कर रहे हो उसी से रिप्रेजेंटेशन है, मैं जिस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ मेरी रिप्रेजेंटेशन उससे। सो आपको लेकिन सही चीज प्रेजेंट करें। दूसरी टाइप है सर्विस बेस्ड प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग। सर्विस बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग का कुछ मेरे यहाँ नाम लिखे हैं, एवरी है, रियल्टी है, ये है ग्लोबल डोमेन इंटरनेशनल है, 5 लिंक्स है, 6 लिंक्स है। ये चूंकि 2 मुल्कों तक महदूद है इसलिए मैंने जिक्र नहीं किया। ये डिफरेंट वेबसाइट बेचती हैं, सॉफ्टवेयर पे नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं और डिफरेंट टाइप की सर्विसेज हैं और उन पे नेटवर्क मार्केटिंग करती हैं। आगे हम चलते हैं आरओआई बेस्ड। आरओआई बेस्ड में सबसे बड़ा जुल्म किया जाता है। मैं हमेशा जब भी अक्सर अगर लोग मुझे यूट्यूब पे जानते हैं तो वो अगर किसी ने मेरी यूट्यूब वीडियोस देखी है तो उन्होंने देखा होगा मैं नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ वीडियोस बनाता हूं। तो मैं दरअसल नेटवर्क मार्केटिंग के खिलाफ नहीं होता, मैं इस पूरे सेक्टर के खिलाफ हूं। ये आरओआई जो है, मैं इस पूरे सेक्टर के खिलाफ, क्योंकि मुझे कहीं पे पूरी दुनिया में जेन्युइन कोई कंपनी आरओआई की मिली ही नहीं है। अगर मिल जाए भाई मुझे भी बता देना। पूरी दुनिया में क्राउड फंडिंग 2 कंपनियां करती हैं, 2 इंडस्ट्रियां करती हैं, बल्कि एक इंश्योरेंस और एक बैंक। इसके अलावा किसी को इजाजत नहीं है प्राइवेटली क्राउड फंडिंग करने की, पैसा इकट्ठा करने की, और वो भी इस तरह करके। लेकिन हमारे यहाँ इसका सबसे बड़ा जुल्म क्या किया जाता है जनाब, आप जो देखते हैं ना पक्चू देखते हैं, ना एरा देखते हैं, ना गैरा देखते हैं, कोई भी नहीं देखते, बस 2 टांगों पे चलता हुआ इंसान नुमा चीज उठा के उसकी इन्वेस्टमेंट करवा देते हैं। अब वो चूंकि हर इंसान साइकोलॉजिकली लालची है तो वो बेचारे लालच में आ जाते हैं और वो पैसा लपेट के निकल जाते हैं। मैं आज आपको एक सादा, आज मुझे एक दिन को कॉल आया,
उस कॉल ने मुझे बड़ा हर्ट किया। उसने कहा जी मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मुझे जो है वो एक दो कंपनियों का बताया गया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मार्केट में अभी चल रही है कि वो बड़ा जेन्युइन प्रॉफिट ये वो, तो मैं वहाँ पैसा लगाना चाहता हूँ। उससे पहले मैंने सोचा कि मैं कोई यूट्यूब पे सर्च कर लूँ। उसने सर्च किया, मेरा नंबर आया, उसने मुझे कॉल किया, तो मैंने कहा करते क्या हो? उसने कहा जी मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ, उसका घर का अकेला फर्द है, वालिद साहब नहीं है, बीमार है, ये पता नहीं है, तो वो घर का अकेला फर्द है, लेकिन उसका जो उसको प्रेजेंट कर रहा है वो बार बार उसे कह रहा है कि तेरे मसले का हल नहीं कर रहा है, कंपनियों में इन्वेस्ट कर। मैंने उसे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा, शायद बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगे, मैंने उसे कहा कि इन हरामखोरों को देने के बजाय तू अपने ऊपर लगा, अच्छा सा फ्रूट ले, अच्छे से कपड़े ले और उड़ा दे ये पैसे, बनिस्बत इसके लिए इन हरामखोरों को दे जो तेरे पैसों में जाके अच्छे अच्छे होटलों में बैठेंगे। ठीक है, मैं अच्छा कुछ लोगों को लग रहा होगा शायद मैं किसी कंपनी को टारगेट कर रहा हूँ, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं हर उस बंदे को टारगेट कर रहा हूँ जो गलत बोलता है और जो गलत बेसिकली गलत करता है, जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ बोलना चाहिए, अगर उसपे वो माइंड भी करता है तो कर लेना चाहिए, उसका हक बनता है माइंड करना। लेकिन अगर आपको लगता है कि हमें इस चीज से बचना चाहिए, मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला दे देता हूँ आइंदा के बाद, जब भी कोई कंपनी आए और आपको रिप्रेजेंट करे, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट आपको वो प्रेजेंट करे, एक बात याद रखिए, सिंपल सा फार्मूला पूछना है, उसे पूछना है कि जहां से पैसा कमा रहे हो वो जगह बताओ। वो सीधे और सादे अल्फाज में अगर आपको नहीं समझा पाता कि हमारा जनरेशन ऑफ मनी क्या है, तो वो भाई बकवास है, आपको वो टेक्निकल फील्ड में उलझाएगा। कौन सी? हम जनाब ट्रेडिंग करते हैं, अब ट्रेडिंग लोगों ने नहीं, हम क्रिप्टो करेंसी में डील करते हैं, हम ना फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं। तो भाई अगर इधर ये फॉरेक्स ट्रेडिंग और इस ट्रेडिंग में इतना दम होता तो पाकिस्तान जनाब ये क्या नाम है, इतने मोटरवे और शोटरवे बना के गिरवी रखने के बजाय पैसा उठाता, इन लोगों के हवाले करता, 20% पर मंथ उठाता, नीचे IMF को तो 9 या 10% देना है, 20% इनको प्रॉफिट मिलता, मुल्क भी चलता, कर्जा भी उतार देते। ये प्रैक्टिकल बात ही नहीं है, ये बकवास करते हैं और कुछ नहीं करते। तो इस तरह के पूरे चैप्टर से बचना है। आप गूगल पे खुद तसल्ली करें, सर्च करें, आपको इस तरह की कोई चीज नहीं मिलेगी। आगे चलता हूँ। अच्छा, ई कॉमर्स क्या है? ये दूसरी बड़ी इंडस्ट्री है जो आपकी रिप्रेजेंटेशन करवाएगी। इसके बारे में जितना जानोगे इतना आपके लिए कम है, मैं कहूँगा बहुत कम है। शायद मैं इसके बारे में अभी तक जितना जानता हूँ, मैं जब लोगों के साथ मिलता हूँ जो इस फील्ड को ठीक मानों में जानते हैं, तो मुझे लगता है मैं 1% भी शायद नहीं जानता, और जितना इसमें पोटेंशियल है उसने मुझे तो हैरान किया, आपको भी हैरान करेगा। मैं आपसे डिस्कस करता हूँ ई कॉमर्स है क्या। ई कॉमर्स आल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है, इंटरनेट कॉमर्स है, बट बहुत सारी इनमें भी लिखी है। मैं आसान अल्फाज में आपको समझा देता हूँ ई कॉमर्स क्या है। कोई भी ट्रांजैक्शन, प्रोडक्ट, फिजिकली प्रोडक्ट भी हो सकती है या सर्विस भी, जो एक शख्स से दूसरे शख्स तक जाए थ्रू इंटरनेट की गई किसी भी फिजिकल प्रोडक्ट की या किसी भी सर्विस की ट्रांजैक्शन जो है थ्रू इंटरनेट, वो जो है ई कॉमर्स में आती है। अब बहुत सारी दुनिया में आपको पता है अब ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बिकना शुरू हो गई है, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर बिकना शुरू हो गए हैं, सर्विसेज बिकना शुरू हो गई है ऑनलाइन, इवन आपको डॉक्टर भी ऑनलाइन आना शुरू हो गया है, आपको ऑनलाइन चेकअप होता है, बहुत सारा काम ऑनलाइन चला गया। ये मोबाइल ने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री को तबाह किया रियली, मतलब टॉर्च लाइट, FM रेडियो, अखबार, कैमरा, स्टॉप वॉच, इन बहुत सारी इंडस्ट्रियों को इसने तबाह किया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में इसने टैक्सी सर्विसेज को भी बड़ा धचका दिया है। अब जो ये धचका देने वाला है ये करियाना स्टोर को देने वाला है। इस टाइम ये कैश एंड कैरी जितने भी हैं इनको ये धचका देने वाला है, ग्रोसरी को, इस फील्ड को ये बहुत बड़ा जो है वो इनका ग्राफ जो है वो डाउन करने वाला है। पूरी दुनिया में तो बड़े अच्छे लेवल तक ये कर चुका है, लेकिन ये पाकिस्तान में भी करने वाला है। ग्लोबल रिटेल सेल जो है वो $4.2 ट्रिलियन 2020 में हिट कर रही है। $4.2 ट्रिलियन किसी भी बड़ी इंडस्ट्री से बड़ी है, किसी भी बड़ी इंडस्ट्री से। ऐसी इंडस्ट्री जो आप दिमाग में सोच सकते हो उससे बड़ा रेवेन्यू है। ठीक है, अगर ओवरऑल इसकी आप हिस्ट्री देखें कब से है, कुछ इंडस्ट्रियां 500-500 साल से है, तो उसकी उनकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन आप उनके साथ इसको कंपेयर कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कितना बड़ा रेवेन्यू है। अच्छा, इसकी हिस्ट्री क्या है? 11 अगस्त 1994 को एक बंदे ने नेट मार्केटिंग वेबसाइट थी, उसके जरिए एक सीडी अपने दोस्त को बेचा था। ये पहली ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थी, एक प्रोडक्ट फिजिकली जो इंटरनेट के जरिए बिकी थी, और इसको वर्ल्ड वाइड वेब या ई कॉमर्स भी बोला गया। ये 11 अगस्त 1994 को हुआ, ये ई कॉमर्स की पहली ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये भी 4 तरीकों की होती है, 4 टाइप की होती है, और आज तक पूरी दुनिया में जितनी भी कंपनियां खड़ी हुई हैं ई कॉमर्स में, वो इन 4 मॉड्यूल के ऊपर खड़ी है। पहली को बोलते हैं बिजनेस टू कंज्यूमर बिजनेस मॉड्यूल, जिसको B2C बिजनेस मॉड्यूल बोलते हैं। ये क्या चीज होता है? एक कंपनी जब इंटरनेट या वेबसाइट के जरिए आपको कोई प्रोडक्ट बेचती है, मैं चाहता हूं मैं एक मोबाइल खरीद लेता हूं किसी भी वेबसाइट से, सो ये B2C बिजनेस मॉड्यूल हुआ। दूसरा होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B बिजनेस मॉड्यूल, जब एक बहुत बड़ी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस इंटरनेट के जरिए किसी दूसरी बड़ी कंपनी को बेचती है
या उनका लेन देन होता है, उसको जो बोलते हैं B2B बिजनेस मॉडल बोलते हैं। जैसे कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो उठा के किसी दूसरी कंपनी को वो सॉफ्टवेयर भेज देती है थ्रू इंटरनेट, इसको B2B बोला जाता है। उसके बाद है C2C, कस्टमर टू कस्टमर बिजनेस मॉडल। कस्टमर टू, लाइक मैंने ये मोबाइल लगाया OLX पे, एक और कस्टमर आया, मैं कंज्यूमर था, एक और कस्टमर आया, कंज्यूमर आया, उसने देखा, उसको पसंद आया, उसने थ्रू इंटरनेट मेरे से ले लिया। तो इसको जो बोलते हैं C2C, कस्टमर टू कस्टमर, ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल बोला जाता है। एक होता है कंज्यूमर टू बिजनेस, जो है उसको C2B बिजनेस मॉडल बोलते हैं। एक शख्स जिसके पास एक हुनर है, वो अपनी सर्विस किसी कंपनी को देता है। लाइक एक कंपनी कहती है कि मेरी वेबसाइट को इंटरनेट पे रैंक कर दो, मैं तुम्हें पैसे दूंगी। वो इंटरनेट पे एसईओ करता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या एडवर्टाइजमेंट ऐड लेता है, और वो घर में बैठ के अपना टाइम लगा के, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्किल लगा के किसी कंपनी को अपनी सर्विसेज देता है। इसको कंज्यूमर टू बिजनेस मॉड्यूल भी बोला जाता है, इसको C2B भी बोला जाता है। सो ये 4 टाइप है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि इस वर्क में या इस इंडस्ट्री में कौन सी लीडिंग कंपनीज मौजूद हैं, 4 का जिक्र, 4-5 का मैंने किया, बहुत सारी। Amazon है $280 बिलियन 2019 का रेवेन्यू है। किसी भी बड़ी इंडस्ट्री से आप उसको, किसी भी बड़ी कंपनी से आप उसको जो है वो कंपैरिजन कर लेना, फिर आपको समझ आएगा कि जिस इंडस्ट्री में आपने कदम रखा है वो क्या है, उसकी वर्थ क्या है। अलीबाबा है $72 बिलियन, eBay है $11 बिलियन, JD.com $83 बिलियन, फ्लिपकार्ट है $6.3 बिलियन। ये इंडिया की है, ये तो चाइना की है। eBay और Amazon जो है ये अमेरिका की। इनकी टोटल वर्थ 26 साल, 26 भी नहीं, हाँ 26 तकरीबन 26 साल इनकी टोटल लाइफ है। पूरी जिंदगी इनकी 26 साल है पूरी इंडस्ट्री की, लेकिन ये वन ऑफ द लीडिंग इंडस्ट्री बन गई है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में हम देखें तो पाकिस्तान में $1 बिलियन को हिट कर रही है, $1 बिलियन को, $1 बिलियन को में से 48% शेयर दराज उठा के ले जाता है। ब्लैक फ्राइडे के ऊपर या बिग फ्राइडे के ऊपर $3 बिलियन की सेल को हिट किया है दराज ने, जिससे आपको भी गिला है या मेरे को भी गिला है कि दिखाते कुछ है, बेचते कुछ है, इस तरह की और बहुत सारी कहानियां। लेकिन वो डोमिनेंट है क्योंकि पिछले 3-4-5 साल से मार्केट में बैठा हुआ। अच्छा, इकोनेक्स क्या है? इन जुलाई 7 2019 7 जुलाई को इब्राहिम खिलजी फाउंडेड द इकोनेक्स कंपनी एज एन ऑनलाइन स्टोर। एज एन ऑनलाइन स्टोर हमने इसको स्टार्ट किया। प्री लॉन्चिंग फेज में हम आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले इसको स्टार्ट कर चुके थे, पर लॉन्च हो गए 7 जुलाई से हमने स्टार्ट किया इसको। ये हमारा बाकायदा तौर पर एड्रेस लिखा हुआ है, ये मेरी बायोग्राफी लिखी हुई है, कोई इतना खास नहीं है। बस मैं थोड़ा सा, कुछ लोग शायद मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मैं उनको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी है और मैं बेसिकली वादी सोच के सब खुशहाल से बिलोंग करता हूँ और मैं मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। मेरी कोई इतनी ज्यादा ना एजुकेशन है और ना मैं कोई लैंडलॉर्ड फैमिली से। मैं पिंडी इस्लामाबाद में पिछले तकरीबन 6-7 साल से सेटल्ड हूँ और मैंने नेटवर्क मार्केटिंग 2015 के एंड में, सितंबर 2015 से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग का पाकिस्तान में आगाज किया। और नेटवर्क मार्केटिंग को लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने जाते हैं, मैंने भी बहुत अच्छा पैसा बनाया, लेकिन मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सही मानों में सीखा है कि ये बेसिकली इसकी बुनियाद क्या है। और उसके बाद मैंने स्टार्ट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह बहुत अच्छे मतलब प्रोजेक्ट्स में अल्लाह ने मुझे बेहतरीन टीमें दी। मेरा 23,000 प्लस का नेटवर्क रखने का एक्सपीरियंस हो चुका है। सो मैं हमेशा एक चीज इस मौके पे जब भी बयान करता हूँ, जब भी कोई बात करता है तो मैं उसे एक चीज लाजमी कहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक वाहिद इंडस्ट्री है। खासतौर पे अभी ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहा, ई कॉमर्स उससे बड़ी इंडस्ट्री है, मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग इंडिविजुअली अगर कोई शख्स उसमें 2 से 4 साल लगा जाता है, अगले 40 साल तक उसे कोई और काम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो ईमानदारी के साथ हो, वो हवा में तीर ना हो, वो उस तरह की नेटवर्किंग ना हो जो हमारे पाकिस्तान में हो रही है। नो, जेन्युइन तरीके की। मेरे बहुत सारे दोस्त जानते हैं, आज भी इकोनेक्स में भी मेरे साथ ज्यादातर टीम वही है जो मेरी पहली कंपनी 2015 में हमने ज्वाइन किया था, इकट्ठे थे। इसमें बहुत सारे मेरे सीनियर, मेरे बहुत अच्छे दोस्त बैठे हुए इस टाइम, सती साहब और अर्शद सती साहब, बल्कि अभी ये जूम भी अटेंड कर रहे हैं। इन्होंने मेरा वो टाइम देखा जब मैं एक सरफ साबुन बेचने वाला लड़का था, आम सी मार्केटिंग करता था और मरी रोड के ऊपर मैं सरफ साबुन बेचा करता था। और फिर मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आया। फिर उस इंडस्ट्री में आया तो अल्लाह ने फिर यहाँ पे एक बहुत बड़ा नाम दिया। मेरी तो कोई औकात नहीं है, नाम आज भी वहीं पे ही है, इब्राहिम खिलजी ही है, लेकिन अल्लाह ने जो जान पहचान दी वो इस इंडस्ट्री से दी। सो ये है कुछ ज्यादा। बाकी टीवी शोज किए, यूट्यूब पे वीडियोस बनाता हूँ, ट्रेनर भी हूँ, ये सारी कहानियां होती है। आपके पास भी जब आप एक पीक को छूओगे इंशाल्लाह, जो कि लाजमी छूओगे, मेरे सबसे उम्मीद है, तो ये बातें, ये एनर्जी, ये बोलने का तरीका, ये जितनी भी ग्लोरी होती है, ये अंदर से फिर आती है, ये बनावटी नहीं होती। ये इंशाल्लाह आपके अंदर से भी आएगी। एक दिन होगा कि आप ऐसे बायोग्राफी आपकी भी लिखी होगी और आपकी हिम्मत नहीं होगी पढ़ने की,
और लोग आपको जानते होंगे। इंशाल्लाह वो टाइम लाजमी आएगा और उस टाइम को लाना पड़ता है। खुद ब खुद आता होता तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग सारी जिंदगी सो के गुजारते हैं, नहीं आता। तो इसलिए इसको लाना पड़ता है, मिलकर लाएंगे इंशाल्लाह। खैर, वाई इकोनेक्स के बारे में हम कहते हैं कि हम क्यों कहते हैं ये मार्केट में डोमिनेट करेगी और ये बड़ी से बड़ी कंपनी को मतलब उसका मुकाबला करने की ये सलाहियत रखती है। देखिए, एक बात याद रखें, एक बड़ा जॉइंट हो सकता है, उसका रेवेन्यू हमसे ज्यादा हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मैं इस बात से कभी घबराया हूँ। हाँ, हम जब किसी दो चीजों को कंपेयर करेंगे तो हम सर्विसेज बेस और उसकी स्ट्रेटेजी पे करेंगे, पैसों के ऊपर नहीं। एक बंदा है वो 50 साल से बिजनेस में है, दूसरा 5 साल से बिजनेस में है, 50 और 5 का कोई कंपैरिजन, रेवेन्यू का कंपैरिजन नहीं बनता कि भाई आप कितना कमाया पिछले साल और आपने क्या कमाया पिछले साल। इससे कोई, आपको भी नेटवर्क मिलेंगे बहुत ज्यादा, फौरन आपसे सवाल करेंगे, हाँ जी बताओ इस कंपनी से तुमने कितना कमाया, या इवन कंपनी के ऊपर सवाल कर देंगे, बताओ ये कंपनी ने कितना रेवेन्यू जनरेट किया। तो ये कोई सवाल नहीं है बेसिकली। ये सवाल क्यों नहीं है? क्योंकि आपका भी स्टार्ट है, कंपनी का भी स्टार्ट है, एक साल हुआ है, एक साल में हाँ आप हमारे साथ कंपेयर करना चाहते हो या इवन खुद भी अपने तौर पे कभी बैठ के अलग से, तो इसकी प्लान, इसकी स्ट्रेटेजीज और इसका जो विजन है उसको मैं बड़ा डंगे की चोट पे कहता हूँ। किसी भी बड़ी इंटरनेशनल कंपनी से, अमेज़न ही क्यों नहीं है, मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। मेरी अमेज़न से पिछले, ये कुछ दोस्त है मेरे अमेज़न के साथ काम करते हैं, उनके साथ मेरी जब डिस्कशन चली तो अमेज़न के 3 पिलर है, कस्टमर, सप्लायर और डेवलपर। ये 3 पिलर है जिन पे अमेज़न खड़ी हुई है, नेट पे आप सर्च कर सकते हैं। इकोनेक्स 4 पिलर है, इकोनेक्स कस्टमर, सप्लायर, डेवलपर और मार्केटियर। हमारे पास मार्केटियर भी है और मार्केटियर बहुत सारी कंपनीज के पास नहीं है। जैसे दराज के पास मार्केटियर, आपको दराज का नजर नहीं आएगा, अमेज़न का नजर नहीं आएगा, ईबे का नजर नहीं आएगा, अलीबाबा का नजर नहीं आएगा। इंशाल्लाह इकोनेक्स का आपको नजर आएगा। ये जो हम बैठे हुए हैं, ये दिखने में एक छोटी सी कतार है, लेकिन इंशाल्लाह ये एक टाइम पे बहुत आगे जाएगी। क्योंकि आज मैं जब बैठा हूँ तो कुछ लोग हैं, मतलब 20-22 का हमारा हर सेशन तकरीबन 20-22 को टच कर रहा है, लेकिन एक दिन ऐसा भी था कि एक बंदा गफरान बैठा हुआ था और मैं उसे बता रहा था कि ये टाइम आने वाला है और अल्लाह ने वो टाइम लाया, क्योंकि हम उससे एक रास्ते के मुसाफिर हैं। सो इकोनेक्स एक मैसिव चेंज ला सकती है, खासतौर पे इस मुल्क में। ये मुल्क की, पाकिस्तान की कंपनी है और यहाँ में बेरोजगारी आसानी से खत्म की जा सकती है अगर हम थोड़ा सा सीरियस हो जाए, थोड़ा सा हम ये कह लें कि यार हम कम से कम पहले अपना घर बदलते हैं, ऑटोमेटिकली दूसरे घर बदल जाएंगे। तो अगर एक मोहल्ले में एक घर सुथरा हो ना, जिसमें गलाजत ना हो और बेहतरीन किस्म का घर हो, पूरा मोहल्ला उससे सिक्योर होता है, उसके साथ सिक्योरिटी महसूस करता है। सो सबसे पहले हम अपने घर को तो उस काबिल बना लें, फिर हम देखेंगे कि हाँ दूसरों के घर हो, पूरा मोहल्ला उससे सिक्योर होता है, उसके साथ सिक्योरिटी महसूस करता है। सो सबसे पहले हम अपने घर को तो उस काबिल बना लें, फिर हम देखेंगे कि हाँ दूसरों के घर क्या होता है, कैसे होता है। ये कुछ लोग ये कहेंगे कि शायद मैं खुद परस्ती की बात कर रहा हूँ, मैं खुद परस्ती की बात नहीं कर रहा। मैं एक चीज समझता हूँ, या मैं कितनी भी कहानियां सुना दूं, कितनी भी मोटिवेशन लेक्चर दे दूं, कितनी भी मोटिवेशन बुक पढ़ लूं, लेकिन मेरी अगर घर बेटी है या आपके घर में बच्चे हैं तो उनको रोटी चाहिए, उनको हमारी बातें नहीं चाहिए। सो आप सबसे पहले इस प्रोजेक्ट के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ, बेशक इकोनेक्स के साथ नहीं भी करते कोई इश्यू नहीं है, लेकिन इस इंडस्ट्री को समझे। और ये इंडस्ट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की है, इसमें $1 मिलियन कमाना कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कंपनी में से मिलियन को बड़ी बात नहीं है, कमाया जा सकता है। खैर आगे हम चलते हैं। लीगल स्टेटस क्या है पाकिस्तान में? हम तमाम जो भी लीगल इदारे हैं उससे रजिस्टर्ड है, SECP है, FBR है, एक्नॉलेजमेंट का हमारे पास लाइसेंस है, लाइनें हमारे हैं, और तमाम बैंकों में हम डील करते हैं। जो भी नेशनल बैंक है पाकिस्तान के, उनमें हम डील करते हैं, प्राइवेट बैंक है, ईडी पैसा, जैज़ कैश में हम डील करते हैं। इकोनेक्स के 2 मेन पिलर है, जिसके ऊपर पूरी इकोनेक्स एक ब्रिज की मानद खड़ी है। इकोनेक्स, इसमें एक डिस्कवर है और एक ब्रांडिंग है। यहाँ मैं ई कॉमर्स को डिस्कस नहीं कर रहा, डिस्कवर क्या है और ब्रांडिंग क्या है, आई थिंक ये हमारा कल का टॉपिक है और एग्जैक्टली हमारा कल का टॉपिक है। और कल हमारा दिन बहुत जरूरी है। कल हम इन 2 मेन पिलर को डिस्कस करेंगे और 8 बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को डिस्कस करेंगे। लोग समझते हैं नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है इकोनेक्स, नो, नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट जो है वो अपॉर्चुनिटी, बिजनेस अपॉर्चुनिटी में से एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, दैट्स इट। नेटवर्क मार्केटिंग इकोनेक्स टोटल जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, इसके अलावा 7 अपॉर्चुनिटीज और भी हैं जो जिसके साथ आप अपना कैरियर जोड़ सकते हैं।